I once again welcome you all in our engineering mechanics series. तो हमने लास्ट क्लास तक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे आज सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्टकट में एमओआई लिखेंगे। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या रहता है कि कोई भी फिगर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये रेक्टेंगल है, तो इसको वो क्या करता है, एक्स एंड वाई एक्सिस में डाल के देता है। मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि आप जब ऐसा कुछ तो भी सीक्वेंस दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्लस रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, वाई प्लस रहेगा, एक्स माइनस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई माइनस एक्स प्लस रहेगा, वाई माइनस रहेगा। तो ऐसा का ऐसा ही सॉल्व हमें इसे आगे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 -3, तो आप इसे एज इट इज पुट अप कर देंगे। बट वही अगर आपका कोई ऐसा दिया हुआ है x में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल दे दिया, तो अब यहाँ पर जो उसका x आएगा वो तो सेम जो भी 2 आ गया। अब यहाँ पे जब हमने उसका y कैलकुलेट किया तो हमें y पता चला कि उसका y आया है 3। बट यहाँ पर एक हम ऑलरेडी माइनस का साइन लेंगे जो y का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फर्स्ट ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो फिगर है वो कौन से x और y में है, उस मुताबिक हम हमारा कैलकुलेशंस आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब मैं आपको सिंपल पहले एक न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस बता देता हूं, जो जो शेप्स रेगुलरली एग्जाम्स में आते हैं उसके उसके बाद में हम उसके आगे के वर्कआउट्स करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं शेप्स। शेप्स का क्या रहेगा, एरिया, उसका एक्स बार, उसका वाई बार। ओके, और फिर इसके सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक्स लेते हैं, यहाँ सिर्फ वाई लेते हैं, या एक्स बार और वाई बार ही ले लो, कोई इशू नहीं। अब सबसे पहला शेप हम लिखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मैं सिर्फ आर ई सी टी लिखूंगा। एरिया हो जाएगा उसका बी इंटू एच या बी इंटू डी, आपको जो कहना है। एक्स बार हो जाएगा उसका बी बाई टू, और वाई बार हो जाएगा उसका एच बाई टू। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ बी इंटू एच, या आप ऐसा भी लिख सकते हो बी एच बाई टू। ठीक है, बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी बाई थ्री, एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, एच बाई थ्री। रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल के अंदर फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ओके, एक्स बार और वाई बार कुछ भी नहीं है, इसका सेम जो भी रहेगा वो डी बाई टू रहेगा, या सिंपल उसका आर रहेगा। फिर चलते हैं हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं, मैं पहले क्वार्टर सर्कल बताता हूं। सेमी सर्कल के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला रहेगा आपका एरिया निकालने का पाई बाय 4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में x की वैल्यू रहेगी आपकी 2r अपॉन 3 पाई, और यहां पर आपकी क्वार्टर सर्कल की वैल्यू रहेगी सिंपल r। ओके, अब क्वार्टर सर्कल के बाद में हम चलते हैं हमारे ओह, तो यहां पर आपकी x और y का जो
वेक्टर का रहेगा वो रहेगा सीधा 4r/3π, सेम यहां पर भी वही रहेगा 4r/3π, बिकॉज जो हमारा क्वार्टर सर्कल रहता है बेटा वो कुछ तो भी इस प्रकार रहता है, तो उसका सेंट्रोइड यहाँ रहेगा तो ये x से भी उतना ही रहेगा, y से भी उतना रहेगा, ये पार्ट रहेगा 4r/3π और ये बचा हुआ पार्ट रहता है r-4r/3π। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहां पे होता है। ओके, नाउ इतना हो गया। अब हम चलते हैं सेमी सर्कल्स की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि सेमी सर्कल्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो चलिए सेमी सर्कल्स की तरफ चलते हैं। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो एकदम सिंपल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल रहेगा हमारा πr/2 का होल, πr²/2। ठीक है, ये हमारे सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अब बेटा अगर आपका सेमी सर्कल दिया हुआ है कुछ इस तरह या फिर दिया हुआ है कुछ इस तरह, तो आपका सेंट्रॉइड यहां पर रहेगा। ओके, मतलब इसका जो एक्स बार है दोनों साइड में, इसका जो एक्स बार रहेगा बेटा वो रहेगा आपका आर। ठीक है, सेम वैसे ही जब आप इसका वाई बार निकालोगे तो वाई बार के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, आपको यहां तक आना पड़ेगा। मतलब वाई बार में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम 4r/3π, जो हम क्वार्टर सर्कल में लेते हैं। ओके, लेकिन मेक श्योर रहे कि जब भी आपका सेमी सर्कल हॉरिजॉन्टल है या उसका जो बेस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, तभी हम x में r लेंगे और y में 4r/3π लेंगे। बट इफ अगर इसका बेस खड़ा है या प्लेन, वर्टिकल प्लेन उसका वर्टिकल है, तब क्या हो जाएगा बेटा, तब आपका थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया, यहां इसका एक्सेस चेंज हो गया। अब जब एक्सेस चेंज हुआ मतलब बेटा ये वाला यहां से हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं मतलब एक्स हो जाएगा, और यहां से वर्टिकल आ रहे हैं मतलब ये इसका वाई हो जाएगा। राइट, अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस हमने यहां पर कितना लिया है, मतलब बेस से कर्व की तरफ हम जा रहे हैं तो कितना है, मतलब एक्स बार यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स बार हो जाएगा बेटा 4r/3π, और यहां पे आपका एक्स बार हो जाएगा हमारा सिंपल आर। सिर्फ एक सेमी सर्कल के केस में हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसका बेस कैसा है, उसका बेस आइदर फ्लैट है तो फ्लैट हॉरिजॉन्टल साइड में है या फ्लैट वर्टिकल साइड में है। अगर हॉरिजॉन्टल साइड में है तो x इज इक्वल्स टू r, y इज इक्वल्स टू 4r/3π। अगर वर्टिकल साइड में है तो x इज इक्वल्स टू 4r/3π एंड y इज इक्वल्स टू r। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद में हम चलते हैं इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल ही लेते हैं। ओके, अब चलते हैं इसका एमओआई निकाल लेते हैं फटाक से। सभी शेप का फटाफट मैं लिख देता हूं। एमओआई गए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। एक सेकंड, सॉरी। अब बेटा हमने क्या किया, हमने एरिया निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब यहां पर आपको निकालना होता है सेंट्रॉइड विद द रेफरेंस ऑफ एक्स एंड सेंट्रॉइड विद एक्सेस विद द रेफरेंस ऑफ वाई। अब इनका फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला है बेटा सबमिशन ऑफ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल तीन फिगर है, लाइक तीन रेक्टेंगल है या दो रेक्टेंगल एक सर्कल है, या तीन, एक रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल है एक सेमी सर्कल है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a1 मतलब एरिया 1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, इसके बाद में क्या होगा, अब हम सबमिशन ऑफ एरिया इंटू एक्स बार अपॉन सबमिशन ऑफ ए। सेम वैसे ही y साइड में जाओगे तो y साइड में भी क्या रहेगा, a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू y3।
डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, अब इसका आंसर किया हमने सबमिशन ऑफ A इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ A। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जिससे हम सेंट्रॉइड की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल के बताएंगे। ओके बेटा, अब चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आती है बारी MOI की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट शेप अगेन रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर बेटा IXX बोलो या IYY दोनों लिखेंगे हम। IXX सिंपल रहेगा BD क्यूब बाय 12 और IYY रहेगा DB क्यूब बाय 12। ये तो हो गई बात हमारी रेक्टेंगल की। अब वही अगर हॉलो रेक्टेंगल आ गया, जो कि जल्दी मिलता नहीं है आने को, लेकिन फ्यूचर में आपको जब सॉम वगैरह पढ़ोगे तो वहां आपको हॉलो रेक्टेंगल डेफिनेटली मिलेगा। अब हॉलो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, आई एक्सेस का फॉर्मूला है उसका BD क्यूब माइनस स्मॉल b इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे क्या रहेगा? DB क्यूब माइनस स्मॉल d इंटू बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब ये कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, सर हमें नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो बेटा, जो आउटर वाला रेक्टेंगल है ये तो हो गया हमारा कैपिटल डी, जो इनर वाला रेक्टेंगल है ये हो गया हमारा स्मॉल डी, जो इनर वाला रेक्टेंगल है वो हमारा स्मॉल बी, और आउटर वाला ये विथ साइड रहेगा हमारा कैपिटल बी। ठीक है, अब इसके ये हो गया, हॉलो रेक्टेंगल भी हमें पता चल गया। अब हॉलो रेक्टेंगल के बाद में चलिए ट्राइंगल भी इसी में लिख लेते हैं। ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल का फॉर्मूला भी सेम है, बस चेंज इतना है कि यहाँ पे डी की जगह एच क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय उसका 3 गुना हो जाएगा। राइट, ट्राइंगल का आप ऐसे याद रख सकते हो, बेस बी एच क्यूब तो कॉमन है, रेक्टेंगल में भी वही है, ट्राइंगल में भी वही है। अब ट्राइंगल यहाँ पे क्या है? 12, लेकिन ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड, तो 12 3 36। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बी क्यूब डिवाइडेड बाय 36। सिंपल। ओके, चलो, ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। डीबी क्यूब हो गया, बीडी क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, हॉलो रेक्टेंगल हो गया। अब चलिए, अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। सर्कल में बेटा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रह सकता, आपको भी पता है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला रहेगा पाई डी टू द होल पावर 4 अपॉन 64। ओके, और अगर इसको आपको पॉइंट्स के वे में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.049 इंटू डी टू द पावर 4, क्योंकि पाई बाय 64 जो वैल्यू है वो रहती है 0.049, 0.049। ओके, नाउ हॉलो सर्कल की बात कर लेते हैं। क्योंकि हॉलो रेक्टेंगल हो रहा है तो हॉलो हॉलो सर्कल भी होगा। हॉलो सर्कल कुछ इस तरह रहेगा, ये स्मॉल डी हो गया और ये हमारा कैपिटल डी हो गया। ओके, स्मॉल ट्राइंगल जल्दी देखने को नहीं मिलता है। सेम इसका भी एक ही रहेगा, तो इसका सेम है पाई बाय 64 इंटू कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, या फिर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना है तो 0.09 इंटू डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब चलते हैं हम सेमी सर्कल की तरफ। अब सेमी सर्कल की वैल्यूज में आप पाए में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम सिंपल सेमी सर्कल के अंदर पहले क्वार्टर सर्कल देखिए। क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या है? क्वार्टर सर्कल का बेटा फॉर्मूला है पाई इंटू डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 256। ये हमने क्या है? ये हमारा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों का फॉर्मूला है क्वार्टर का। अब इसमें आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का फॉर्मूला क्या है? इसको अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में लेकर आओगे तो वो हो जाएगा 0.055 इंटू आर टू द पावर 4। मेक श्योर करें, अगर आप पॉइंट में जा रहे हो फ्रैक्शन में तो आपके पास आर रहेगा, और अगर आप उसको डायमीटर के टर्म्स में लेकर जा रहे हो तो आपके पास डी रहेगा। अगर आप फ्रैक्शन वे में जा रहे हो पाई बाय 256 में तो आपको डी लेके चलना है, और अगर आप उसको
न्यूमेरिक वे में याद कर रहे हो तो यहाँ पे आर रहेगा, डी नहीं। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, तो बेटर है कि आप आर के बेस में ही याद रखें, क्योंकि क्वार्टर सर्कल आपको हमेशा रेडियस देगा, कभी भी आपको डायमीटर नहीं देगा। तो आपको आंसर में यही लिखना है 0.055 r टू द पावर 4। अब चलते हैं हम सेमी सर्कल की तरफ। अब सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल में आई एक्स एक्स अलग आएगा, आई वाई वाई अलग आएगा। यहां पर भी सेम फंडा है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला ही दूंगा। ओके, अब यहाँ पे बेटा हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे x है, x इज इक्वल्स टू r है। अब मुझे एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में कि x इज इक्वल्स टू r की वैल्यू बड़ी रहेगी या y इज इक्वल्स टू 4r अपॉन 3 पाई की वैल्यू बड़ी रहेगी। ओके, इसका वैल्यू का आंसर आप मुझे दोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा x बार बड़ा रहेगा, y बार आपका छोटा रहने वाला है। क्योंकि कितना ही बड़ा आप कर लो, 4r अपॉन 3, 4 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा और r की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, मतलब आपका x बार हमेशा बड़ा रहेगा। तो जब भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपका मतलब फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल है, तो आपका आई एक्स एक्स हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं 0.11 r टू द पावर 4। ओके, और आई वाई वाई हो जाएगा 0.392 r टू द पावर 4। अब वही, अगर यही फंडा अगर मैं ये कह दूं कि वर्टिकल में है, तो अब वर्टिकल में है तो क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं है, जो आई वाई वाई है वो कन्वर्ट होके इधर आ जाएगा आर एक्सेस की तरफ 0.392 r टू द पावर 4, और इधर आ जाएंगे हम 0.11 r टू द पावर 4। बस, मैक्सिमम हमें यही शेप्स के बारे में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इनके अलावा जल्दी कोई दूसरा शेप नहीं पूछा जाता न्यूमेरिकल में। तो चलिए अब हम सीधा एक न्यूमेरिकल चालू करते हैं, जिससे आपको आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। मेरे मुताबिक आपको टेबल वाइज जाना चाहिए, क्योंकि टेबल के अंदर आपको कई चीजों में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन फटाक से। ये एक, ये आपकी y एक्सिस दी है, ये x एक्सिस दिया हुआ है, यहां पर ये एक ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये रेडियस का साइन है बेटा, ये डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस मतलब आधा सर्कल, आर कितना है, यहाँ पे आर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड पार्ट एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस मतलब एक्स और वाई कौन से एक्सिस में है, उस मुताबिक हमें उसमें से कैलकुलेट करना है सेंट्रॉइड। अब देखिए बेटा, हमने सबसे पहले टेबल बना लिया, टेबल में हमने क्या किया, सीरियल नंबर, शेप, एरिया, एक्स बार, वाई बार, ए इंटू एक्स बार, ए इंटू वाई बार। अब यहां पर हमने क्या किया, सिंपल हमारे बॉक्स को यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया। आपको 3 शेप दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, मैं दिखा देता हूं। ये फर्स्ट हमारा सेमी सर्कल हो गया, हमने यहां से रेक्टेंगल बना लिया, और ये हमारा ट्राइंगल हो गया, राइट। अब इसके बाद में बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि हम इनके डायमेंशन लिखते हैं, तो ये तो हमारा सेंटर हमें आर दिया हुआ है, मतलब ये हमारा रेडियस है। रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या किया है, हमारा ऊपर का पार्ट 4 सेंटीमीटर है, नीचे का भी 4 रहेगा। हमें हाइट कैसे पता करनी है, अब ये हमें दिया है बेटा रेडियस, लेकिन सेमी सर्कल में जो हमारा फ्लैट वर्टिकल पार्ट है वो डायमीटर रहता है, और रेडियस, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रहता है रेडियस का डबल, यानी 2r। तो इसलिए हमारी ये जो हाइट रहेगी ये रहेगी 8 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा है ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का नीचे वाला पार्ट है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया, तो मतलब ये हो गया 4, और हमारी हाइट है 8, ठीक है। अब सिंपल, चलिए अब रेडियस, इसका आंसर्स निकालते हैं। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, रेडियस, एरिया निकालने का। सेमी सर्कल का एरिया है, फॉर्मूला है एरिया निकालने का, पाई r स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखिए आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 जा 16 मतलब 8 पाई। ओके, अब नेक्स्ट वाला हमारा एरिया क्या है, हमारा नेक्स्ट वाला है रेक्टेंगल, तो 4 8 जा हो जाएगा हमारा 32। ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर 16। ठीक है, अब यहां पर x बार की बात करें तो हमारा सिंपल जो x बार रहेगा यहाँ पे r रहेगा, मतलब हमारा रेडियस हमें मिल गया सिंपल 4। इसके x बार की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जाना है बेटा, x बार मतलब x एक्सिस, y बार मतलब y एक्सिस। अब x एक्सिस में सेंट्रोइड का आधा मतलब r b/2 यानी 4 का आधा 2 हो गया। ट्राइंगल में h/3 लेते हैं हम या b/3 लेते हैं, यहां पे हो जाएगा 4/3 यानी 1.33। सिंपल। अब हम y बार की तरफ चलते हैं तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा सिंपल 4। ट्राइंगल का क्या होगा, ट्राइंगल का हो जाएगा 8/3। 8/3 मतलब 8/3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर टॉप में क्या है, टॉप में है बेटा 4r/3 मतलब 4 4 4 जा 16 अपॉन 3, 16/3 सिंपल। ये हमारा कैलकुलेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमारे 8 पाई को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा 32 पाई, फिर उसके बाद में एरिया इंटू वाई बार करेंगे तो 8 इंटू 16/3 पाई करेंगे। अब इसके बाद में क्या है बेटा, 8 पाई की वैल्यू क्या आती है, 8 पाई की वैल्यू आती है 25.31। 16/3 पाई इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.69। 32 पाई को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32 पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42.5। एंड सेम वैसे ही आप 25.13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आंसर आएगी 100.52। सिंपल। अब क्या करोगे, अब 32 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64। 32 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 128। मेक श्योर बेटा ध्यान रहे, टेबल में ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एरिया को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ए एक्स बार में ही जाए, ना कि ए वाई बार में पहुंच जाए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब ट्राइंगल में चलते हैं। तो ट्राइंगल में क्या है, 16 इंटू 1.33 तो ये हो जाएगा आपका 11.97। राइट, अब क्या है 16 इंटू 8/3, अब ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5.33 इंटू 8। ओके, अब 5.33 इंटू 8 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42.664। ओके, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें शेडेड पार्ट का एरिया सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब यहां पर शेडेड पार्ट के अंदर क्या सेमी सर्कल का एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें यहां से इन दोनों को माइनस करना है, सेम वैसे ही हमें इसके एरिया को माइनस करना है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन तीनों की टोटल ले लेते हैं। टोटल कहां लेते हैं हम, टोटल हम ऊपर ले लेते हैं, एरिया ए एक्स बार एंड ए वाई बार। ओके, अब इन तीनों की टोटल करना है और ये दोनों की टोटल करो, ये माइनस करो, ये दोनों की टोटल करो, इसमें से ये माइनस करो, ये दोनों की टोटल करो, उसमें से ये माइनस करो, और जो भी हमारे तीनों के आंसर आ रहे हैं वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। और अगेन आपको x का फॉर्मूला लगाना है सबमिशन ए एक्स बार डिवाइडेड बाय ए, एंड y का फॉर्मूला लगाना है सबमिशन ए वाई बार डिवाइडेड बाय ए। हाँ तो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे कि मैंने 16 इंटू 1.33 किया तो मैंने यहाँ लिख दिया, जबकि वो 21.28 यहाँ पे है।
देन अगेन 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 मैंने किया है, तो उसका आंसर आता है 42.667। ओके, तो उसका आंसर वहां पहुंच गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। हाँ, अब इसके कैलकुलेशन की बारी। जब हमने क्या किया, 16 प्लस 32 48, 48 माइनस 25, तो हमारा यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे ऐसी हो गई कि 16 इंटू 1.33 का आंसर 21.28 है, तो AX में आएगा, एंड 16 इंटू 8/3 का आंसर 42.67 है, तो इधर आएगा। वो दोनों अल्टरनेट हो गए थे और वहां पहले 11 लिखा था, तो वो रॉन्ग आंसर था। अभी करेक्ट आंसर यही है। अब यहाँ पर 16 प्लस 32 48 माइनस 25 करोगे तो आपका आंसर होगा 22.87। अब चलते हैं एक्स बार की तरफ। 64 प्लस 21.68 मतलब ये हो जाएगा आपका 85.28 माइनस 42, तो आपका आंसर हो रहा है यहां पर 42.78, राइट। एंड AY बार में आप जाओगे तो आपका आंसर आ रहा है 70.147। अब हमें सिंपल यहाँ पे पुट आउट करना है वैल्यू, तो 42.78 डिवाइडेड बाय 22.87, तो हमारे x बार का आंसर आ गया, हमारा फाइनल x का आंसर आ गया है 1.870। सेम वैसे ही हमारा y का आंसर कितना आएगा बेटा, हमारे y का आंसर आ रहा है 3.06। 3.06 कैसे, 70.147 डिवाइडेड बाय 22.87। ओके, तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 है, तो हमारा आंसर उतना आएगा। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा सेंट्रॉइड। हाँ, तो बेटा हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब MI के लिए भी बेटर रहेगा कि सेम टू सेम आप एक टेबल बना लो, क्योंकि हमने एक टेबल में बना लेंगे हमारा सेंट्रॉइड। अब सेकंड टेबल में क्या क्या आपको बनाना है, सेकंड टेबल पे आपको एक बनाना होगा सीरियल नंबर, सेकंड में आपको बनाना होगा एरिया, थर्ड में आपको बनाना है हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आफ्टर दैट हम बनाएंगे IXX, IYY। ये आप ये कह लो कि एक में हम बनाएंगे IXX बार और IYY बार, देन हम बनाएंगे हमारा फाइनल IXX, और यहां पे हम बनाएंगे फाइनल IYY। अब यहां पर सेम 1 2 3। अब सीरियल नंबर में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पहले ले रहा हूं, फिर ट्रायंगल लूंगा, फिर सेमी सर्कल लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, कैसे टाइप में फिगर था, ये 4 था, ये 8 था, और ये पूरा का पूरा, मतलब ये यही लेते हैं कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर था। ओके, चलो अब एरिया हमने रेक्टेंगल फर्स्ट वाली फिगर यहाँ पे लगे, तो आप एक शेप्स का भी कॉलम बना सकते हो। मैं रेक्टेंगल यहाँ पे S लिख रहा हूँ, शेप, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और ये S मतलब सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया हमने कैलकुलेट किया था 32, ट्रायंगल का किया था 16, एंड सेमी सर्कल का हमने किया था 25.13। अब बेटा जो हमारा x आया था रेक्टेंगल का वो था 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, और ट्रायंगल में हमारा x आया था 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16। फिर हमारा y का इसका स्क्वायर था 169, 1.69, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2.85। देन अगेन अब हम चलते हैं y की तरफ। y के अंदर देखा जाए तो हमारे y में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ट्रायंगल में है 1.33 का स्क्वायर हो जाएगा 1.768, तो हम इसको ले लेते हैं 1.77 डायरेक्टली। यहाँ पे सेमी सर्कल का है 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16, क्योंकि सेमी सर्कल का x रहेगा r। ओके, अब IXX में क्या है बेटा, IXX और IYY में मैंने जो फॉर्मूलेस बताए हैं वो ये हो जाएगा हमारा BD क्यूब बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 170.67। ये हो जाएगा DB क्यूब बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 42.67। ओके, देन हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में BH क्यूब बाय 36। अब BH क्यूब बाय 36 IXX का फॉर्मूला है 56.88, एंड HB क्यूब बाय 36 ये हो जाएगा हमारा 14.22। देन लास्ट हमने इसका आंसर, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है IXX का 0.392 r टू द पावर 4, तो ये हो गया हमारा आंसर 100.352, और ये हो जाएगा हमारा 28.16। अब बेटा ये जो मैंने आपको IXX के फॉर्मूले बताए हैं
ये आई एक्स के फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर आपको बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला आता है। ट्रिक एकदम सिंपल है कि अगर आई एक्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई एक्स बार, उसमें ऐड करेंगे हम ब्रैकेट में एरिया, अगर x है तो y का स्क्वायर रहेगा, अगर y है आई वाई वाई निकालना है तो सेम आई एक्स एक्स बार की जगह आई वाई वाई बार लग जाएगा, प्लस एरिया सेम रहेगा, यहां पे एक्स वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, चलो तो अब इस मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो हमारा आंसर क्या है, 170.67 प्लस ब्रैकेट में आएगा 32 इंटू 16, तो हमारा आई एक्स एक्स आता है 682.67। देन आई वाई वाई क्या आएगा, आई वाई वाई आता है इसका 170.67। ये फॉर्मूले से आप निकालोगे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। देन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में आई एक्स एक्स आएगा 85.18 और आई वाई वाई में आएगा 270.22। देन हम थर्ड में जाएंगे, यहां पे आएगा हमारा 502.6 और ये आएगा हमारा 99.99। अब बेटा यहां तक कैलकुलेशन हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर सिर्फ ये रो का कैलकुलेशन करना है। अब यहां पर हमने शेडेड पोर्शन की बात की, शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, राइट। तो इसके लिए अब हमारा शेडेड पोर्शन में सेमी सर्कल नहीं है, तो जैसे हमने सेंट्रॉइड में सेमी सर्कल का एरिया और एक्स बार और वाई बार माइनस किया था, वैसे ही हम यहाँ पर इसका एक्स बार एक्स और वाई आई एक्स एक्स और आई वाई वाई माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करेंगे 682 प्लस 85, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस में ब्लू कलर या एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैक कलर से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि माइनस करना है। ये हो जाएगा 502.6 और ये हो जाएगा 99.9। चलिए अब क्या करेंगे हम, 682.67 प्लस 85.18 माइनस 502.6, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये दोनों ऐड करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है, आई एक्स एक्स का आंसर आएगा हमारा 265.41, फिर अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 340.95। ओके, अब इतना हुए बाद में आपको सिंपल यहाँ पे लिखना रहेगा, आई एक्स एक्स की वैल्यू इतनी आई है और आई वाई वाई की वैल्यू इतनी आई है। अब ये तो एकदम मैंने टेबल मेथड बताया है तो ज्यादा इजी पड़ता है, अगर आपको दूसरे मेथड से जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो वहां पे फॉर्मूला क्या है, वहां पे अलग अलग आपको आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स टू और आई एक्स एक्स थ्री निकालना है, फिर यहाँ पे उनके फॉर्मूले लिखने हैं, कौन से, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये आई एक्स एक्स वन होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे बी डी क्यूब बाई 12 प्लस बी इंटू डी इंटू वाई का होल स्क्वायर, इसमें आओगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बी एच क्यूब बाय 36 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू अपना वाई बार का जो भी आएगा वो उसका स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब का फॉर्मूला बनता है हमारा एरिया का ए। अब इसमें आपको दो लेना है तो आई एक्स एक्स का हो जाएगा 0.392 इंटू आर टू द पावर 4 प्लस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4r अपॉन 3 पाई है, सॉरी एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई बार। तो बेटा ऐसा आपको 6 निकालना है, इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा जल्दी, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है टेबल फॉर्म में, बट आपके कैलकुलेशन क्लियर रहेंगे, जस्टिफाई रहेंगे कि आपको क्या करना है और कैसा करना है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बता दिया है, सेंट्रॉइड बता दिया है। अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो सी यू इन दैट वीडियो, थैंक यू सो मच।